आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया पालक मसाला करी। इसका स्वाद इतना शानदार है कि खाने वाले कहेंगे इस सब्ज़ी ने तो नॉनवेज को भी टक्कर दे दिया। ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सोयाबीन को उबलते हुए पानी में डालकर 1-2 मिनट उबाल लेंगे, थोड़ा सा नमक डालकर। और उसके बाद इसके अंदर ठंडा पानी डालेंगे और इसको जो है ठंडा कर पानी जो है पानी में से निकाल कर हाथों से हल्का सा स्क्वीज करिएगा। पानी इसका जो है हल्का हल्का निचोड़ लीजिएगा। देखिए बस ऐसे, बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़िएगा कि सोया बिल्कुल आपका टूट के भरता बन जाए। अब यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है, इसमें 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल अच्छे से धुआं आने तक गर्म हो जाएगा तो सोया डाल देंगे। वैसे आप नॉन स्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करते हो तो ज़रूर उसमें फ्राई कर लीजिएगा, बिल्कुल भी बर्तन ये चिपकेगा नहीं बर्तन में। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि सोया को हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे क्रिस्पी नहीं करना है, नहीं तो बाद में जो है सोया हार्ड हो जाता है फ्राई करने से। तो बस हल्का हल्का फ्राई करिएगा कि इसकी सॉफ्टनेस बनी रहे। अब देखिए यहाँ पर सोया फ्राई हो गया है, इसको निकाल कर एक अलग बर्तन में रख लेते हैं और इसी कढ़ाई में हम सब्जी बना लेंगे। आज की रेसिपी फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आती है तो ये ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हमारी रेसिपी को देख रहे हैं। तो देखिए अब इसी कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। ज़्यादा तेल यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि जो है सोया में भी तेल है तो वो भी आराम से ग्रेवी में निकल कर आएगा। कुछ खड़े मसाले डाले हैं जिसमें 1 चम्मच जीरा है, 2-3 छोटी इलायची है, 2 लौंग है, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 चक्री का फूल और 1 से 2 तेज़पत्ता है। सारे खड़े मसालों को अच्छे तरीके से 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कट करके डाल दीजिएगा जब मसाले अच्छे से पक जाएं, और इसको जो है कंटिन्यू चलाते हुए भून लीजिएगा। अब देखिए प्याज को यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से भूनना है, तभी जो आपकी ग्रेवी है वो बढ़िया सी ग्रेवी में सोंधी सोंधी खुशबू आएगी और ग्रेवी बहुत अच्छी लगेगी खाने में। तो प्याज को यहाँ पर बिल्कुल कच्चापन निकलने के बाद भी हल्का गोल्डन कलर इसके ऊपर आ जाए तब तक आपको भूनना है। अब प्याज देखिए यहाँ पर इस तरीके से देखिए गोल्डन होने लगी है, प्याज भुन गई है। अब इसके अंदर हमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर आप जो है 1 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लीजिएगा जिस क्वांटिटी में सब्ज़ी बना रहे हों, और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च। तीनों चीज़ों को मैंने पीस कर मिक्सी जार में इसका जो है पेस्ट बना लिया है, पानी डालकर पीस लिया था। अब इस पेस्ट को इसके अंदर डालकर कुछ देर अच्छे तरीके से भून लीजिएगा। देखिए पेस्ट डाल के जब ये भुन जाए, वापस से तेल अलग होने लगेगा, तब इसके अंदर हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे जिसमें 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, इसको जो है मिक्सी जार में पीस कर इसका जो है पेस्ट बना लिया है। अब देखिए ऐसे ही पीस लिया है, कच्चा ही काट कर, कोई उबाल के नहीं बनाना है आपको। टमाटर को अच्छे से तेल सेपरेट होने तक पकाइए। अब यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। सारे मसालों को मिक्स कर लीजिए और मसालों को डालने के बाद थोड़ा पानी इसके अंदर डालिएगा जिससे कि ये मसाले फूलें, और मसालों को अच्छे तरीके से भून लीजिएगा। मसाले अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस सब्ज़ी में दही, क्रीम, मलाई किसी का भी इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन ये सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड्स कि पूछिए ही मत। अब यहाँ पे तीखा मैंने बहुत कम रखा है, तीखी वाली मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, तो मैंने 4-5 हरी मिर्च डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पालक लिया था, उसके जितने पत्ते निकले हैं उतने पत्तों को जो है पीस कर इसकी प्यूरी बना लिया था, कच्चा ही, उबाल के नहीं बनाना है। बस इसको जो है पेस्ट बनाकर इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ी सी जो कटोरी थी उसको भूनकर पानी डाल दिया है। अब पालक को अच्छे तरीके से भूनेंगे तब तक जब तक कि इसमें से तेल सेपरेट नहीं होने लगता है। पालक का कलर यहाँ पर चेंज होगा, लेकिन ये सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड्स। तो कंटिन्यू आप चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको भून लीजिएगा। अब भूनते भूनते इसके अंदर जाएगा 1 से 1.5 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला छोटे चम्मच से लिया है मैंने, तो 1-1.5 चम्मच लिया है, और अगर आप बड़े चम्मच से लें तो 1 ही चम्मच लें। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स करके भूनते हुए, तकरीबन लो फ्लेम पर भूनते हुए हमें 7 से 8 मिनट हो गया है। तेल यहाँ पर सेपरेट होने लगा है इसमें, लेकिन अभी हम इस मसाले को ढक कर पकाएंगे। तो ढक्कन लगा देंगे और 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक कर पका लेंगे। ढक्कन हटाइए और यहाँ पर देखिए अब ये जो मसाला है, ग्रेवी बिल्कुल यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। ये जो सोया पालक की ग्रेवी है फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। जिसने भी खाया उसने कहा आज की सब्ज़ी तो बिल्कुल नॉनवेज को टक्कर दे गई। पहचान ही नहीं पाओगे आपकी ये पालक इसके अंदर पड़ी है, कोई नहीं बता पाएगा।
अब जो फ्राई करके हमने सोया रखा था इसको इसके अंदर डाल देंगे कढ़ाई के अंदर, और डालने के बाद में अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। देखिए इस तरीके से मिक्स करके 1 मिनट तक इसी तरीके से चला लीजिएगा और उसके बाद में इसके अंदर पानी डाल दीजिएगा। तो तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी का यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है। वैसे ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा। रोटी से खाना चाहते हो, चावल से खाना चाहते हो, किसी के यहाँ पतली ग्रेवी पसंद की जाती है, किसी के यहाँ गाढ़ी पसंद की जाती है, तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा और 10 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर सब्जी को पकने दीजिएगा ढककर। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटा दिया है और देखिए फ्रेंड्स कितनी लाजवाब और कितनी टेस्टी ये पालक सोया करी मसाला बनकर तैयार हुआ है। बस बारीक कटी हरी धनिया डाल देंगे और इस सब्जी को रोटी के साथ, पराठे के साथ सर्व कीजिए, मज़ा आ जाता है। मतलब ढाबे की सब्जी भी आपको फीकी लगेगी, ये इतनी चटपटी और इतनी टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पर हमने जो है इस सब्जी में धनिया की पत्ती डाल दिया है और देखिए फ्रेंड्स कितनी टेस्टी ये सब्ज़ी लग रही है। अगर आपको गाढ़ी लगे तो आप ग्रेवी इसमें बढ़ा लीजिएगा अगर चावल से खाना चाहते हो। मैंने आज इसे रोटी के साथ खाने के लिए बनाया है तो मैंने इसी तरीके से रखा है। चलिए सर्व कर लेते हैं इस सब्ज़ी को। और देखिए फ्रेंड्स बहुत ही चटपटी सब्ज़ी बनकर तैयार है। आज की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट अपने चैनल पर देखकर हमें बहुत खुशी होती है। फिर मिलेंगे एक स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।